ओम शांति। तो पिछली बार जो क्लास था उसमें हम सब ने क्या संकल्प लिया था, याद है? क्या लिया था? कि हम अपने फरिश्ता स्वरूप में रहें और सबको फरिश्ता स्वरूप में देखें। सो स्वरूप में भी रहें लेकिन हर एक का फरिश्ता स्वरूप देखें। कितने तक ख्याल में रहा हो? क्योंकि जब कोई लक्ष्य अपने सामने रखते हैं, उसका उमंग होता है, उसके उत्साह में होते हैं, तो उससे अवश्य ही रिजल्ट तो मिलती है। तो मैं समझता हूं हर एक ने अच्छा ही अभ्यास किया होगा और फरिश्ता बन हर एक के फरिश्ता स्वरूप को देखते हुए और मानते हुए, क्योंकि जब किसी को भी उनके फरिश्ता स्वरूप में देखें तो फरिश्तापन के गुणों पर, फरिश्तापन की जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिटीज हैं, उसी पर ध्यान जाएगा, दूसरी बातों में ध्यान नहीं जाएगा। उससे डबल फायदा हो जाता है। एक तो अपनी स्थिति सेफ रहती है और साथ साथ दूसरों के प्रति भी किसी को फरिश्ता रूप देखना, ये बहुत बड़ी शुभ भावना है। जो बाबा कहता है इस समय सबके प्रति शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। तो किसी को पहले से ही मानना कि ये फरिश्ता है और फिर साथ में ये भी कामना रखना कि सदा फरिश्ता स्वरूप में हम भी रहें, ये भी रहें। तो ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना डबल फायदा कर देती है। फरिश्ता अर्थात स्थिति बहुत ऊंची रहेगी। ऐसे तो मैं हर एक से पूछूंगा तो वाणी में से बहुत अच्छी बातें सुनाएंगे, फरिश्ता क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फरिश्ता जिसको कहेंगे वो उसके नैन कैसे होंगे, उसका कर्म कैसा होगा, उसकी चलन कैसी होगी, उसका बोल कैसा होगा, उसकी स्मृति कैसी होगी, उसकी स्थिति कैसी होगी। थोड़ा उस स्वरूप को सामने ले आइए। चमकीलापन का सिर्फ स्वरूप नहीं, लेकिन मानसिक स्थिति क्या होगी। क्योंकि मैं काफी इस पर सोचता हूं, अपना भी अनुभव होता है, अभ्यास के फलस्वरूप प्रैक्टिकल लाइफ का भी जो एक्सपीरियंस है। हमारी फाइनल जो भी हम लक्ष्य रख के चल रहे हैं, उसका आधार क्या है? पुरुषार्थ में क्या ऐसा लक्ष्य रखें हमेशा दिल में कि हम अपने लक्ष्य की पूर्ति समय अनुसार कहो, समय से पहले कहो या समय पर कर सके। क्या ऐसा लक्ष्य रखें? और ऐसा सरल चाहिए लक्ष्य, बहुत भारी नहीं। मैं जब सुनता हूं ना, रात को सारी रात भट्ठी करनी है, दादी जी जैसे सुबह सुना रहे थे, भाई 10 से 12 तक तो ठीक बैठते हैं, फिर 12 से 2 बजे तक बहुत कम होते हैं। साथ में कहा हठ योग नहीं है। पर मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि भाई ये सब भी जो पुरुषार्थ करा रहे हैं, चाहे रात भर की भट्ठी है, 24 घंटे की भट्ठी है, कभी कभी 3-3 दिन की भी भट्ठी होती है, ये किस लिए है? इस सब का इम्पैक्ट, इसका असर किसके ऊपर आता है? क्या केवल बैठने से अर्थ है इसका? केवल जो संगठन है इसकी मदद के कारण है, या इससे कुछ और भी ऐसी कोई सूक्ष्म बात है? तो मेरे ख्याल में तो जो बात आ रही है कि एक प्रकार से हमारी जो क्वालिटी ऑफ थॉट है, जो हमारा विचार चलता है, जो संकल्प है, उसकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी को
ये अभ्यास रिफाइन करता है, क्योंकि संगठन के बल से और विशेष बठियों के पुरुषार्थ से हम कोशिश करते हैं कि स्वयं को बाबा के सन्मुख महसूस करें। बाबा के सन्मुख महसूस करना अर्थात बाबा सदा संपूर्ण है, तो जितना उनको सन्मुख रखें या जितना उनके सन्मुख रहें, उतना हम अपने भी संपूर्ण स्वरूप की स्थिति के अनुभव में रहेंगे। और उस आधार से हमारे जो विचार हैं वो चलेंगे। तो संपूर्ण स्वरूप की स्थिति का विचार क्या चलेगा? बहुत उच्च क्वालिटी का होगा। वो नीचे की बातों में बुद्धि आने नहीं देगा। वो जो अभ्यास है, कोई आएगी भी बात तो उसको डोंट केयर कर देंगे, उसको ध्यान भी नहीं देंगे, उसको कि ये व्यर्थ है सारा, इससे मेरा टाइम वेस्ट होता है, इससे मेरी एनर्जी वेस्ट होती है, इससे कोई मेरा मतलब नहीं है। तो जितना ये परपक्वता अपने अंदर आती है, उतना बार बार मन उस तरफ खींचता है, उतना दिल होती है हम फिर से उस स्थिति में जाएं, उतना दिल होती है हम फिर से साइलेंस में जाएं, क्योंकि साइलेंस में जाने से ही बाबा के पास बुद्धि चली जाती। और एक दिन ऐसा आता है अवश्य जब निरंतर उसमें रहने का मन होता है। कभी कभी ऐसा लगता है और बातों से बुद्धि को हटा दो। ये ठीक है कि हम लोगों को बाबा ने बहुत उच्च क्वालिटी की सेवा भी दी हुई है, जिस सेवा में हर एक निमित्त है, बहुत ऊंची क्वालिटी की सेवा है वो। और उसके कारण वो कर्मयोगी भी हम लोग कोई ऑर्डिनरी कर्मयोगी नहीं है, बहुत ऊंची क्वालिटी के कर्मयोगी बाबा ने बनाया है। तो उसको भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि बाबा का एक इशारा रहता है कि जैसी स्थिति में आप टिकते हैं, जैसी स्थिति के अनुभव में रहते हैं, उस अनुसार आपका कर्म भी उतना उच्च क्वालिटी का बनता है। तो जितना ये अभ्यास आत्मा को रिफाइन करने का चल रहा है, मैं अभी शाम को भी एक मुरली पढ़ के आया हूं, सुबह को एक मुरली पढ़ी, उसमें बाबा का एक इशारा था कि याद जितना करेंगे आप उतना आत्मा पावन बनेगी, उतनी रिफाइन होगी, उतनी कर्माती स्थिति के नजदीक जाएगी। बाबा दृष्टि देता है, आप ये ना सोचो बाबा की दृष्टि से आत्मा कर्मातीत बन जाएगी। भाव उसका यही है कि बाबा दृष्टि दे भी रहा हो, अगर अपन रिसीव नहीं करते, आबू का रेडियो ऑन भी हो स्टेशन, लेकिन किसी ने रिसीवर ऑन ही नहीं किया तो क्या करेंगे? रेडियो भी है, रिसीवर है आपके पास, लेकिन उसका स्विच ही ऑन नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से बाबा का जो भाव मैं समझ पाया उस मुरली से, कि अगर देखा जाए तो बाबा को बच्चों के लिए इतना प्यार भी है और इतना कंसर्न है, इतना ध्यान है बाबा को कि मैं इनको दृष्टि दूं। दूसरी मुरली में उसको बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि आत्मा इतनी छोटी बिंदु है, जैसे छोटे छोटे हीरे होते हैं, तो उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं कि उसके अंदर कहीं कोई दाग तो नहीं है। तो रिफाइन करने के लिए, पॉलिश करने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि बाबा की जो दृष्टि हम बच्चों को मिलती है, वो एक प्रकार से मैग्नीफाइंग ग्लास का भी काम करती है। लेकिन साथ साथ हमने अगर अच्छी तरह से इस बात को जान करके कि जितना हम लेंगे उतनी आत्मा पावन बनेगी, जितना हम बाबा की याद की तरफ खो जाएंगे उतना समान बनेंगे, तो जितनी लाइट और माइट बाबा की आत्मा पर पड़े उतनी बाबा के समान बने, उतना ही उसके वो दाग खत्म। और जितनी वो स्वच्छता आएगी, जितनी उसके अंदर क्या कहें रिफाइननेस आएगी, उतना
थॉट्स की जो क्वालिटी है, जो विचारों की क्वालिटी है, विचारों का जो स्तर है, वो उतना रिफाइंड होगा, उतना ऊंच होगा और उतना वो इतना श्रेष्ठ होगा, शुभ होगा। वो नेगेटिव बातों में फिर बुद्धि लगाने का मन नहीं आएगा। और जितना ये लगातार अभ्यास चलता है, चाहे भट्ठी में आप करते हैं या अपनी भट्ठी खुद रखते हैं, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, वो एक प्रकार से आप अपना निजी संस्कार बाप के समान बनाते जा रहे हैं। ये बहुत महीन लेकिन बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थ, छोटी बात नहीं है ये। इस आधार से अगर हम देखें, बाबा ने इसलिए इस अभ्यास को निरंतर बनाने के लिए लास्ट की जो मुरली थी अव्यक्त, याद होगी आपको, उसमें क्या बाबा ने इशारा दिया था जी? 5 सेकंड्स। 5 सेकंड्स में पूरा आ जाता है सारा सुदर्शन चक्र। कितना अभ्यास चलता है आजकल। आज सारे दिन में जिसने इस बात का ध्यान रखा, जरा हाथ खड़ा करें। 5-6 लोग हैं। बाबा कभी कभी कह देता है अभी तो बच्चे इतने % हुए हैं, तो हम मानने को तैयार नहीं होते। लेकिन अचानक बाबा कहता है आपका जो एग्जाम है ना, वो तो 1 सेकंड का होगा, अचानक होगा। तो कलेक्टिवली अगर माना जाए तो हमारी रिजल्ट इतनी एनकरेजिंग नहीं मानी जाएगी। बाबा ने भिन्न भिन्न युक्तियां बताते बताते आखिर देखा कि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है, ये बहुत बुद्धिजीवी बच्चे हैं, कर्मयोगी हैं, बहुत इनका जो मन बुद्धि बहुत व्यस्त रहता है सेवा में, चलो इनको लाइट प्रोग्राम दे दिया जाए 5 सेकंड का बस। लेकिन वो भी नहीं रह पा रहा है। फरिश्तों का तो वो निरंतर होना चाहिए। मुझे ये बताइए कि जो अपना पहला स्वरूप है आत्मा का, उसमें टिके रहने में किसी को तकलीफ तो नहीं है? क्या कहते हैं? अच्छा, एक प्रेम स्वरूप। मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूं कि हमें इनको नेचुरल अपने स्वरूप में कैसे रखना है। जरूर हम किसको ज्ञान दें, एक बार की बात है, ये प्रेम स्वरूप की बात है। ट्रेन में जा रहे थे हम लोग यहां से दिल्ली। जिस कंपार्टमेंट में हम लोगों की रिजर्वेशन थी, कुछ बहनें हमारे साथ थीं, बड़ी बहनें भी थीं, उसी में कोई एक बाहर के भाई का भी उसी में ही सीट थी। बहुत अच्छा भाई, बुजुर्ग था। लेकिन बहन जी, एक हमारी बहनों में से एक ने जाके उनको कहा, भाई देखो ये सब ब्रह्मा कुमारी बहनें हम साथ में यहां बैठेंगे, आप उस तरफ बैठ जाओ। उसने कहा, बहन जी मेरी रिजर्वेशन है और ये सीट नंबर है मेरा, तो मेरे को तो यहां ही बैठना होगा ना। कहती नहीं। फिर थोड़ा टाइम के बाद बेचारे ने उसने सीट चेंज करके उनको बिठा दिया। उसके बाद ज्ञान देना शुरू किया और उसमें प्रेम स्वरूप की बात आई। थोड़े टाइम के बाद जब वही बहन जी उनको ज्ञान सुनाने लगी, क्योंकि बाबा कहता ट्रेन में जाते हो तो जो आसपास में बैठे उनकी सेवा करनी चाहिए, तो उनकी सेवा करने के ख्याल से उनसे बातचीत शुरू की और उनको आत्मा का ज्ञान दिया। जब बहन जी ने उनको एक्सप्लेन किया कि देखिए हम सब आत्माएं हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं, हम आपस में भाई भाई हैं, तो उसको हंसी आ गई। उस भाई को हंसी आ गई। तो बहन जी पूछने लगी, क्यों आप हंस रहे हैं? कहा, बहन जी आपने थोड़ा टाइम पहले जो व्यवहार में जो बात आई थी और अभी जो आप सुना रहे हैं ना, थोड़ा इसमें अंतर है। आप समझ गए होंगे ना भाव को। तो इस बात पे मेरा अपना विचार चलता है कि हम एक शायद वो अर्जुन की बात है, किसकी बात है, जिसको एक लेसन गुस्सा नहीं आने का जो है, वो युधिष्ठिर की बात है।
सत्य बोलने की नहीं, गुस्सा आने की थी। ऐसे ही एक महाभारत काल की वो बात आ जाती है कि पांडवों को जब शिक्षा मिल रही थी उसमें गुरुजी ने एक लेसन दिया और उसमें वो एक बात आई थी कि कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। तो वो पांचों में से एक था जिसको गुस्सा आता था, बाकी चार कहें कि हाँ आ गया समझ में, और एक था जिसने वो सच, हमेशा सच बोलने का उनका वो था, प्रण था। तो वो कहे कि अभी तक ये लेसन मेरा जो है वो इस नहीं मेरे समझ में आया, पक्का नहीं हुआ है। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया, 4 दिन बीत गया। जब 4 दिन बीत गया, अभी इतनी छोटी सी बात, भाई गुस्सा नहीं आना चाहिए, ये भी इनके समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुजी को गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ लगा दिया। फिर उसने बोला हाँ जी अभी समझ में आ गया। समझे आप? कि उनके थप्पड़ लगाने के बाद भी उसने रिएक्ट नहीं किया, उसने गुस्सा नहीं, उसको नहीं आया उसका। अब गुरुजी को आया वो बात अलग है, क्योंकि वो तो गुरुजी हैं और उनको शिक्षा देने के लिए बैठे थे। अच्छा आ गया, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन उस स्टूडेंट की बात आप देखो, हम तो स्टूडेंट है ना सभी, अपनी बात देखें कि हम इस बात में कितने तक गहराई में गए। एक एक बात को ले लो। प्रेम स्वरूप, क्या सचमुच सबके प्रति प्रेम के भाव सदा रहते हैं? अनकंडीशनल, कोई उसमें कंडीशन नहीं होती है। अगर आपका स्वरूप प्रेम स्वरूप है तो सबके प्रति प्रेम होना ही चाहिए। फिर नफरत नहीं होनी चाहिए, किसी से घृणा नहीं चाहिए, किसी से मनमुटाव नहीं होना चाहिए। क्या ऐसा रहता है? कपिल सिर हिलाता नहीं। तो ऐसे अपना टीचर खुद बनना जरूरी है। एक एक बात अपने को पहले एक्सप्लेन करके उसको गहराई में जाना जरूरी है। तो ये जो बठियां आद होती हैं उसमें मैं जो मानता हूं कि ऐसी महीनता से ज्ञान की धारणा करने का ये एक तरीका है। तब बाबा कहते हैं कि आप जब बट्ठी भी करते हो, मेडिटेशन करते हो, उस समय एक एक गुण का अभ्यास करो एक टाइम पर। सब एक साथ कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 घंटा एक गुण की गहराई में चले जाओ, दूसरा घंटा दूसरे गुण की गहराई में जाओ, तीसरा घंटा तीसरे गुण की गहराई में जाओ, ताकि वो इतनी परिपक्वता उसकी हो जाए कि वो आपका स्वाभाविक स्वरूप बने। क्या ऐसी स्थिति है? अभी मैं दूसरी बात ले रहा हूं इसी से कनेक्टेड। हमारा शांत स्वरूप है ना, ओम शांति, हर एक के बैज लगा हुआ है ओम शांति। मैं समझता हूं कोई ऐसा नहीं होगा जिसके ओम शांति का बैज नहीं। अब इस बात के ऊपर विचार कीजिए कि क्या हम, चाहे कुछ भी हो, उथल पथल बहुत होगी दुनिया में, क्या हम अपने शांत स्वरूप में सदा स्थित रह सकते हैं? कभी पानी की दिक्कत आएगी, कभी गर्मी की दिक्कत आएगी, कभी बिजली नहीं है चली गई, हाँ, कभी ट्रांसपोर्ट नहीं मिली टाइम पर। क्या हम शांत स्वरूप रहते हैं उस समय? या फट से उसका वो रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और शांति पता नहीं कहां चली जाती। कभी भोजन ऊपर नीचे हो जाता, थोड़ा सा कहीं कोई चीज नहीं मिली तो फिर क्या आता है? संकल्प। तो अपना जो निजी गुण है, जो हम मानते हैं, हर एक को समझाते, ये तो हमारा स्वधर्म है। हाँ? कहते हैं ना, शांति हमारा स्वधर्म है। शिव बाबा से हमको ये वर्षा मिला हुआ है शांति का, प्रेम का, आनंद का। तो क्या ये हमारी नेचुरल लाइफ में आया है या अभी भी हमको अभ्यास करना पड़ता है? अभ्यास करके करके ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि ये नेचुरल हमारा स्वरूप बन जाए। किसी समय भी बाबा जैसे कहते ना, आप नींद में भी हैं तो भी आपके चेहरे पर वो इस तरह के भाव, जो शांति के, सुख के, प्रेम के, आनंद के, वो बिल्कुल ऐसे उस समय भी महसूस होने चाहिए। वो कैसे होंगे?
उस समय तो कोई सामने नहीं होता, उस समय कोई आपको याद दिलाने वाला नहीं है। अभी अभी कोई बात हुई, फट से अशांति होता है ऐसे। तो आज की ये क्लास का सार इतने तक ही मैं कहूंगा कि हम स्वाभाविक स्वरूप, नेचुरल स्वरूप जो है हमारा, उसका अभ्यास करें। मुझे ये सोचना ना पड़े मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, ये सोचना ना पड़े मैं प्रेम स्वरूप हूं, ये सोचना ना पड़े मैं आनंद स्वरूप हूं, ये सोचना ना पड़े कि मैं शक्ति स्वरूप। ये सब मेरे स्वाभाविक स्वरूप। जो ड्यूटी है इस समय वो तो एक नेचुरल चल रही है। इसी तरह से फरिश्ता स्वरूप के नाते से, या ब्राह्मण होने के नाते से, या एक आत्मा होने के नाते से, वो हमारा स्वाभाविक स्वरूप हर समय रहना चाहिए। रह सकता है, अभ्यास करने से हो सकता है। ठीक बात। कैसे अभ्यास करेंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? अंग्रेजी का एक सेंटेंस है, एक वाक्य है, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। ठीक है ना? तो नेचुरल बनाने के लिए पहले सोचना पड़ेगा, मैं हूं। बस हर समय इसको पक्का करना जरूरी है। नाराज होना मेरा स्वरूप नहीं है, नफरत करना मेरा स्वरूप नहीं है, किसी के प्रति नकारात्मक सोचना ये मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वाभाविक स्वरूप बाप समान है। बाबा का स्वरूप कौन सा है? बाबा सब बच्चों के प्रति क्या भावना रखता है? हमेशा हमेशा शुभ, हमेशा पॉजिटिव, हमेशा प्यार की, हमेशा कल्याण की, यही रखते हैं ना? कि और भी कोई है? बल्कि इतने तक कर दिया कि शंकर को भी उससे मुक्त कर दिया। भाई ये भी, शंकर भी नहीं ये काम करता है, ना मैं करता हूं ना शंकर करता है, दोनों को दोष मुक्त करवा दिया। ख्याल में है? स्थापना और पालना तक ही सीमित कर दिया अपने आप को, विनाश की बात को नहीं ना। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि अपने आप विनश्यन्ते, मेरा काम नहीं है ना शंकर का काम। तो हम लोगों को क्या करना है? फॉलो फादर। जैसे बाबा की सब बच्चों के लिए हमेशा के लिए, ये नहीं है कि जिस समय बाबा आया सामने सबको देखा उस समय ही बाबा का प्यार है, ऐसा तो नहीं है ना। हम हर एक क्या अनुभव करते हैं रोज? बाबा का वायदा है, बच्चे आप याद करते तो मैं आपके साथ हमेशा। अभी वो कैसे है, बहुत कई बार बुद्धि चलती है ना, इतने सब भाई बहने हैं, सबके साथ कैसे हो सकता है? एक ही टाइम पर बाबा परमधाम में है या यहाँ? वो उसका काम है, वो कैसे आएगा, कैसे जाएगा, कैसे आपके साथ रहेगा, कैसे दूसरे के साथ रहेगा, वो अपना काम सर्वशक्तिवान कैसे करता है, उसमें ना जा करके हमारा क्या फर्ज है? हमें क्या करना है? उसको रिकॉग्नाइज करके, थोड़ा विशेष अभ्यास करके, और ये जितने गुण हैं ये एक्शन में होने चाहिए। आप जिस समय मेडिटेशन करते हैं उस समय इनका अनुभव करते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो आप मेडिटेशन करेंगे नहीं, अगर उसका सुख नहीं मिलेगा तो आप बैठेंगे नहीं। लेकिन उसको फिर कर्मयोगी के नाते से कर्म में भी लाना है, जिसको कहा जाएगा, अगर मेरा स्वरूप प्रेम स्वरूप मैं मानता हूं तो प्रेम स्वरूप एक्शन में होना चाहिए, शांत स्वरूप एक्शन में होना चाहिए, आनंद स्वरूप एक्शन में होना चाहिए। तब आप देखो उसकी रिजल्ट क्या मिलती है। तब मेडिटेशन में भी 1 सेकंड में उड़ेंगे, और फरिश्ता स्वरूप प्रैक्टिकल खुद भी अनुभव करेंगे, दूसरे भी अनुभव करेंगे, जिसको कहा जाता है योगा इन एक्शन, कर्म योग जिसको शब्द दिया है। इसका अभ्यास करने का कुछ लक्ष्य,
तो अभी 1 मास क्या करेंगे? हाँ, योगा इन एक्शन। योगा का मतलब जो भी आत्मा के गुण है या बाबा से जो वर्षा है उसको प्रैक्टिकल एक्शन में व्यक्त करने का लक्ष्य। कितना भी कोई किस स्वरूप में भी सामने आता है, आप सब तो अनुभवी, रोज आपके सामने आते हैं। जैसे ही आप प्यार से 2 शब्द बात करेंगे कितना उनमें परिवर्तन आ जाता है। और वही कभी कभी आप बिजी होंगे और थोड़ा स्वरूप में रूखापन आ जाए तो उसका रिएक्शन क्या होता है? फिर अज्ञानी लोगों का रिएक्शन तो बहुत फास्ट होता है ना। वो कभी कभी ऐसा स्वरूप वहां दिखता है। लक्ष्य चाहिए हमारा कि हम 100% उसको एकदम ऐसा बना दें, और वो तभी होगा जब कलेक्टिवली हम सब का ध्यान इस बात पे रहे। इंडिविजुअल तो रहता ही है सबका, लेकिन कलेक्टिवली। मानो किसी ने कोई किसी समय कोई बात ऐसी हो गई, हमारा फर्ज क्या है? आग लगी कहीं, आपका काम क्या है? आग पर क्या करना है? पानी डालोगे या उसमें और घी तेल कुछ डाल करके या लकड़ी डाल करके और जलाना है उसको? तो ये अपने को एक लक्ष्य चाहिए कि हमें अपना जो फरिश्ता स्वरूप है ये एक्शन में चाहिए। हमारा जो आत्म स्वरूप है एक्शन में चाहिए। योगी जीवन है वो एक्शन में चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम सारा साइकिल उसमें बुद्धि में ले आते हैं, लेकिन 1 सेकंड में सोल कॉन्शियस हो जाएंगे। सोल कॉन्शियस होंगे तो उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है? गॉड कॉन्शियस। बाबा के साथ बुद्धि लग जाएगी, फट से रिफ्रेश हो जाएंगे, फट से खुशनुमा चेहरा हो जाएगा। किसी को अभ्यास करने में तकलीफ तो नहीं है। अभी जो जितने भाई बहन बैठे हैं, हाँ, ईश्वरी जीवन में कोई पुरुषार्थ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? कुछ हो तो बता दीजिए तो हेल्प करें। अपने चार्ट की बात बाबा जो ध्यान खिंचवाता है, कभी आप लोगों ने ध्यान रखा है इस बात का कि सारे दिन में हमारा व्यर्थ बातचीत कितनी होती है? ख्याल जाता है किसी का? तो जब ये अभ्यास में बुद्धि रहेगी ना, नेचुरल अपने स्वरूप बनाने की, तो सब व्यर्थ अपने आप बंद हो जाए। आने से वो फील हो, जैसे मधुबन में आने से फील होता है ना, पांव रखते ही, चाहे कोई ज्ञान में है चाहे नहीं है, इधर पांव रखते ही महसूस होता है कि यहाँ का वाइब्रेशन बहुत सुखद है, बहुत एक आत्मा को सुख देने वाला है। ऐसे ही, ठीक है, एक रिक्वेस्ट है, सारा मास सभी पुरुषार्थ करें कि हमको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव दृष्टि रखनी है, पॉजिटिव बोलना है। ठीक, दूसरे क्या करें क्या ना करें उसमें नहीं जाना, पर्सनल पुरुषार्थ ये चाहिए। ओम शांति।